नाज़रीन, ताज्जुब की बात यह है कि जब हमारी गवर्नमेंट और हमारा प्रिंट मीडिया और सो मच हो के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात को इतना प्रोपेगेट कर रहा है कि चाइना की तरफ से बड़ी भरपूर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो सेठी साहब द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या फिर ये एमओयूज की कोई अहमियत नहीं है? ये जो आप तो फिर इस बीच को बिल्कुल ही फारग कर दिया। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक ये कि इनमें से कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि पहले ही प्राइवेट सेक्टर ने चाइना के साथ किए हुए थे, वो नहीं इंपोर्ट करने के या असेंबली प्लांट्स लगाने के या ये करने के या वो करने के, तो उसकी क्रेडिट तो उनको जानी चाहिए ना। इस ट्रिप के ऊपर उनको इकट्ठा करके इसके खाते में डाल दिया कि जैसे कि इस ट्रिप के दौरान ये सारा कुछ हुआ है, ये गलत है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बड़ा चढ़ा के बात हुकूमत कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि इनमें से पता नहीं, हो सकता है अगले 4-5 साल में, 3-4 साल में कुछ एमओयूज जो हैं वो एक्चुअली ट्रांसलेट हो जाएं और उनका तर्जमा अगर आप करें तो वो शायद 2-3-4 अरब रुपए के डेवलपमेंट्स वहाँ हो जाएं, अरब डॉलर्स की हो जाएं, मगर अभी उसकी कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, मगर जो हाँ सॉरी, क्या आप नहीं, मैं वो 400 मिलियन का, हाँ 400 मिलियन की आप पूछे ना, तो जो कॉन्क्रीट बात है वो है 400 मिलियन और 10 मिलियन। 10 मिलियन उन्होंने आपको दे दिया फ्लड्स के लिए, और 400 मिलियन उन्होंने कहा कि हम आपको सॉफ्ट लोन बड़ा मतलब समझे फ्री, चले दे दिया, कर्जे हंसना कहते हैं, मैं दे दिया, आप उसमें इस्तेमाल कर लीजिए, हमें जितना आपने दिया उतना ही वापस कर दीजिएगा। वापस जरूर करना। अच्छा, तो क्या हुआ? तो ये कहाँ खर्च होगा? अच्छा, अब ये कहाँ खर्च होगा? ये कहाँ खर्च होगा? इसके लिए प्लानिंग कमीशन वो बना रही है PC1 फॉर्म्स कि ये कहाँ खर्च होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ये पब्लिक सेक्टर में है मोस्ट ऑफ दिस। ये पता नहीं लोगों को, मगर आज जब मैंने पूछा एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आपके ज़माने में क्या होता था? उन्होंने कहा यार वो हर साल 300-400 मिलियन का हमें सॉफ्ट लोन देते हैं और वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में वो चलता रहता है और उसको रिन्यू करते रहते हैं। तो इस साल भी ये जो दिया है ये कोई नई बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ये किस पे ये लगेगा? उन्होंने कहा यार वो देखो, सबसे ज़्यादा अहमियत चाइना के लिए इस वक्त काराकोरम हाईवे। वो काराकोरम हाईवे में भी पहले तो उन्होंने पैसे लगाए और अब फिर उन्होंने ये पैसे दिए जाके इसके ऊपर जो काराकोरम हाईवे है वहाँ डैमेज हो गया, उसको ब्रॉड करना है और उसमें ब्रिजेस हैं, ये वो पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये क्या प्रोजेक्ट चल रहा है काराकोरम हाईवे का? होता क्या है? होता ये है कि 400 मिलियन आपको चाइना ने दिया, आपने कहा जी 200 मिलियन इसमें से काराकोरम हाईवे के प्रोजेक्ट पे लगेगा। वो आपने, आपकी जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ काराकोरम हाईवे की, उनको कहा कि आपको 200 मिलियन चाइनीज लोन है और बाकी जो है वो 200 मिलियन या 100 मिलियन हम देते हैं आपको, और आप ये कार्रवाई करें। अब वो जो चाइना का जो पैसा है ना, वो कहाँ जाएगा? मैं आपको बताता हूँ। वहाँ वो कंस्ट्रक्शन होनी है, तो जब बिडिंग होगी कंस्ट्रक्शन के लिए तो वो बिल्ट इन है कि ठेका जाएगा चाइना को, ठेका जाएगा चाइना को। तो चाइना ने आपको लोन दिया, उसके ऊपर सूद नहीं लिया, हल्का सा है, वही पैसा आपने, चाइनीज लेबर आ गई, उन्हीं को देना है। चाइनीज लेबर आ गई, उन्होंने कमाया, अपने रेट्स लगाए, कंपटीशन में आया, ले लिया ठेका, और वही पैसे आपने चाइना को वापस कर दिए। तो चाइना ने आपको पैसा दिया कि आप एक प्रोजेक्ट करें जहां चाइनीज लेबर आ गई, चाइनीज की कंपनीज आ गई, चाइनीज इक्विपमेंट आ गई, उन्होंने वहां काम किया, वो पैसा जो है ना जो आपको दिया था वो चाइना वापस। आप ये कह रहे हैं 400 में भी ये कंडीशंस हैं? ये कंडीशंस लिखी नहीं होती कि आप हमारा लेबर लेंगे, मगर जाहिर है क्योंकि काराकोरम है वहाँ चाइना ही काम करेगा, वहाँ स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं, और फिर चाइनीज कंपनीज बड़ी इफिशिएंट हैं, और फिर ये लिंक रोड है टू चाइना, तो इसमें चाइना ही आएगा और कोई नहीं आ सकता। तो उन्होंने पैसे दिए, बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हम आपको दे रहे हैं, आप हमें वापस कर दीजिएगा, आप ये रोड बना लें, ये रोड आपके फायदे का भी है, हमारे फायदे का भी है, हमारे पैसे वापस आ जाएंगे, हमारी कंपनीज को 4 पैसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आप देखिए किस घूम के पैसा आके कहाँ चला जाता है। और इसी तरीके के साथ चाइनीज इन्वेस्टमेंट, जैसे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं होती, चाइनीज बिड करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए आपके पास पैसे आ रहे हैं अमेरिका से, कुछ आ रहे हैं आपके पास वर्ल्ड बैंक से, कुछ आ रहे हैं आपके पास एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कुछ आ रहे हैं आपके पास चाइना से। ठीक है, वो पैसे जो है उसमें से चाइना अपना शेयर ले जाता है, और चाइना आपके यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और बहुत कम की है चाइना ने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिससे हम रियली इन्वेस्टमेंट समझते हैं। अर्ज ये है कि चाइना ने आपकी ग्वादर पोर्ट बनाई, जैसे काराकोरम हाईवे ना कहते हैं चाइना ने बनाई, एक्चुअली हुआ क्या था, चाइना ने ये पैसे दिए आपको, फिर चाइना ने अपने बंदे भेज दिए, वही पैसे जो आपको दिए थे अपने बंदों के ऊपर इस्तेमाल किए, उनको सारा बना के आपके वो बना ली, तो आपके कर्जे बन गए ना, और उनके लेबर को जॉब्स मिल गई हैं, और आपको एक प्रोजेक्ट बन गया।
अब वो प्रोजेक्ट चलेगा, पैसे आएंगे, तो इनके जो कर्जे लिए हुए फिर आप कर्जे वापस करेंगे ना। अब वहां प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने वो सारा प्रोजेक्ट उठा के ग्वादर का वो सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को दे दिया था, वो बिडिंग कर के उधर दे दिया। अब चाइना कहता है हमारे वाले करो, हम चला के दिखाते हैं, क्योंकि आपके सिंगापुर अथॉरिटी चला नहीं सकती है, सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम। चाइनीज इंजीनियर्स हर जगह पे पाकिस्तान में हैं, माइनिंग में हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में है, टनल्स में है, ठीक है, और वहाँ काफी सिक्योरिटी हैजर्ड्स भी हैं। मारे भी गए चाइनीज, आपको पता है, किडनैप हो गए चाइनीज, मारे गए। तो चाइना की ये इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां चाइनीज कंपनीज काम कर रही हैं, चाइनीज लोन्स आते हैं, चाइनीज कंपनीज काम करती हैं, चाइनीज कंपनीज को फायदा होता है, आपको वापस लोन करना पड़ता है, मगर आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। सब इन अ वे वो आपको पैसे अगर देते हैं लोन्स, तो देन दे टेल यू कि आपने कहां पर, आपने क्या कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। वो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपको कहते हैं बताएं क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, exactly. ये हमें सूट करता है, ये नहीं करता, यहाँ हम आना चाहते हैं, यहाँ नहीं आना चाहते। आप कहते हैं अच्छा जी आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, वो कहते हैं अच्छा हमें बताएं क्या फैसिलिटीज देंगे। आप कहते हैं आपको यहाँ ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे, वो कहते हैं अच्छा ये लीजिए पैसे, ये हमारे ऊपर खर्च कर दीजिएगा मेहरबानी करके, हम आके वहाँ काम कर देते, आपकी चीज बन जाएगी और ये हर चीज हमारे पास वापस आ जाएगी, और हमारा पैसा वापस आ जाएगा, हमारी कंपनीज जो हैं वो काम करेंगी। चाइना ही ये रोल अदा कर सकता है और बहुत कम लोग कर सकते हैं। चाइना आपके साथ है, चाइना का लेबर और मैन पावर सारा एक्सपोर्ट हो सकता है, वो साथ आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, अपना काम करते हैं। बाकी कंपनीज के साथ बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। जापानी कंपनीज अगर यहाँ आती हैं तो वो जॉइंट प्रोजेक्ट्स करती हैं, इस किस्म की चीज बहुत कम करती है। मोटरवे के ऊपर किया था देवू ने, आपको याद होगा, मोटरवे प्रोजेक्ट के ऊपर देवू ने किया था कि वो आए थे, वो इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने की, फिर उन्होंने आपके साथ मिलकर ये बनाया भी, कुछ आपका हिस्सा था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का था, कुछ और था, और कुछ उनके अपने इंजीनियर्स थे, उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन थी। तो ये चाइना बहुत बड़े पैमाने पे ये पाकिस्तान में ये कर रहा है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेठ साहब यहाँ क्वेश्चन है कि फिर जो लोग ये कहते हैं, फिर आई गेस इट्स अ मिसकंसेप्शन, चाइना इज नॉट एनी लेस देन अमेरिका। नहीं, स्ट्रिंग्स अपने अटैच कर देते हैं। गलत ना, देखिए ना, अब आप तो छलांग मारते हैं, एक हकीकत ये है, फिर आप छलांग मारते हैं, उनको अमेरिका के साथ मिला देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका एक साम्राज्य पावर है, अमेरिका एक्सप्लॉइट करता है। अमेरिका आपको अगर पैसे भी देता है, अब 1.5 अरब मैंने अर्ज किया ना, उसमें से मेरा ख्याल है कि 500 मिलियन जो कि 1/3 हिस्सा है उसका, वो तो पहले ही खिसका के ले जाते हैं ना, क्योंकि उनके अपने लोग बैठे हुए हैं वहाँ, उनको देते हैं, वो आगे आपके एनजीओ को देते हैं, कुछ पैसे वापस खींच के ले जाते हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए, सर्विसेज के लिए, बाकी फिर आप यहाँ खर्च करते हैं। तो अमेरिका के पास भी बड़े तरीके हैं, जो पैसा आपको देते हैं वो वापस ले, मगर वो लोन नहीं है ना। अमेरिका पैसा दे देता है, आपने वापस नहीं वो करना, चाइना ने वापस करना है। अमेरिका का दूसरा मसला है कि अमेरिका हर चीज जो है वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी के साथ उसको लिंक करता है कि उसके इंटरेस्ट क्या है यहाँ। चाइना ने आज तक आपसे कोई मिलिट्री स्ट्रेटजी के साथ उसको डायरेक्ट लिंक नहीं किया कि आप अफगानिस्तान में लड़ेंगे तो पैसे मिलेंगे, आप जिहाद करेंगे रूस के खिलाफ तो पैसे मिलेंगे, आप नेटो को ज्वाइन करेंगे तो फिर पैसे मिलेंगे, आप बगदाद पैक्ट साइन करेंगे हमारे साथ कम्युनिज्म के खिलाफ, सीटो करेंगे तो पैसे मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अमेरिका साम्राज्य पावर है, चाइना इज नॉट एन इंपीरियलिस्ट पावर। चाइना लॉस नहीं करना चाहता, आपकी मदद करता है, मगर उसमें अपना मुनाफा भी देखता है, मगर वो आपकी इज्जत, आपकी जमीन, आपकी सॉवरेंटी के ऊपर वो आंख नहीं रखता, पहली बात। अब आइए वो दूसरी बात, मेरा ख्याल ब्रेक का वक्त आ गया, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि चाइना ने आपकी एक्चुअली मदद कैसे की है। ठीक है नाज़रीन, ताकि रिकॉर्ड बिल्कुल सही रहना चाहिए, रिकॉर्ड ठीक रहना चाहिए। नाज़रीन यही सवाल उठाएंगे कि एक्चुअली इस पूरे विजिट के बाद जो रिजल्ट निकलता है चाइनीज प्रीमियर के विजिट के बाद, वो क्या है कि चाइना ने एक्चुअली आपकी मदद कहाँ की है, पाकिस्तान की मदद कहाँ की है, ये सवाल हम उठाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ